अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एजाज मोयुद्दीन और ये है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। हम इस वीडियो में सिर्फ सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे हम उनको सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना। तो ये है ना रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, लगभग अगर मैं इसका वेटेज निकालूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से, तो हर साल इसमें से आपके लिए 6 + 2 8 मार्क्स आपको आसानी से इस चैप्टर से आप स्कोर कर सकते हैं। कितने मार्क्स? 8 मार्क्स। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पे इस चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूलेस उनको लिख लेंगे। एक है a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। उसके बाद है a-b² इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। इसके बाद है a+b³ इज इक्वल टू a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। थोड़े लॉग के फॉर्मूलेस भी है जो बहुत जरूरी है याद करना, जैसे कि log x⁻m इज इक्वल टू m log x। और एक फॉर्मूला है जैसे कि log x इंटू वाई, उसको अपन कैसा लिख सकते हैं? log x + log y। उसके बाद है log x/y, इसको कैसा लिख सकते हैं अपन? log x - log y। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तब ये सारे फॉर्मूलेस सब्स्टिट्यूट करने के टाइम पे आपको ये फॉर्मूले आप आसानी से सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं अपन। इसलिए आप अगर याद कर लिए फॉर्मूलेस को अच्छा रहता। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करेंगे अपन। VSAQs जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए उन सारे VSAQs को अपन सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चंस को, VSAQs कितने मार्क्स में आने वाले हैं? 2 मार्क्स में आने वाले हैं, राइट? ओके, किसमें आने वाले हैं? सेक्शन 1 में आने वाले हैं। ओके, एक क्वेश्चन ले लेंगे अपन। क्वेश्चन कैसा आ रहा आपको मालूम होना, तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक्सपैंड log 2/4। एक्सपैंड log 2/4। अगर ऐसा क्वेश्चन आया समझो, सबसे पहले क्या करना? गिवन लिखना। ओ, सबसे पहले क्या करना अपन? गिवन लिखना। गिवन में क्या लिखे हुआ है? log 2/4। तो ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको? log x/y के फॉर्म में दिख रहा। तो अपन इसको log x - log y के फॉर्म में लिख सकते। तो मैं इसी को नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं, log 2 - log 4। फिर log 2 एज इट इज लिखा, माइनस log, क्योंकि मैं 4 को 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मतलब मैं 4 को 2² लिख सकता हूं। तो इसलिए मैं यहां पे 4 की जगह पे 2² लिख लेता हूं। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू log 2 माइनस, ये जो 2 है ना ऊपर, वो log के सामने आया था, तो क्या हो गया? 2 log 2। इसके बाद ये जो इसका अभी भी फॉर्मूला नहीं आया, मतलब अभी भी आंसर नहीं आया, तो log 2 लिखेंगे माइनस 2 log 2। बस इतना एक्सपेंशन कर सकते हैं अपन, इसके आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहीं खत्म हो गया था वो। एक स्टेप फिर से लिखा मैं, ठीक है, यहीं खत्म कर सकते थे आप। डन। ओके, तो ये एग्जाम्पल था। अब एग्जाम में इसके जैसे क्वेश्चन कैसे सारे देखेंगे। तो अभी हम जो प्रॉब्लम करें सिंपल, लेकिन एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा देखेंगे। एक्सपैंड एक्सपैंड log 32/81। एक्सपैंड log 32/81। अब इसको सॉल्व करना बोले तो सबसे पहले लिखना अपन गिवन। और गिवन में क्या लिखना? ये जो लिखा हुआ है ना,
उसको लिखना log 31/81। इसको मैं कैसा लिख सकता हूं बोले तो फॉर्मूला आपको अभी बोला मैं, log x/y का फॉर्मूला क्या है बोले तो log x माइनस log y। तो अपन क्या करना है यहां पे, इसको log 31 माइनस log 81 लिखना है। उसके बाद अच्छा यहां पे अपने पास 32 है, तो इसको 32 कर देंगे, ये 32 है, ये भी 32 है, ठीक है। तो log 32/81, log 32 माइनस log 81 लिख लिए अपन, क्योंकि फॉर्मूला यूज करें। ओके, इसके बाद ये जो log 32 है, जो इसमें 32 है ना, उसको मैं एलसीएम निकाल लेता हूं। एलसीएम 32 का एलसीएम निकालेंगे, तो 32 का एलसीएम यहां पे देखो आप, 32 का एलसीएम इवन नंबर है लास्ट में, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बच गया, तो 2 6 जा 12, क्या हो गया 16, 2 8 जा 16, उसके बाद 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। मतलब मैं 32 को कैसे लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 लिख सकता हूं। मतलब पूरे देखो आप, पूरे जो आए यहां पे फैक्टर्स 2 है, कितने बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 पावर 5, 2 पावर 5 मतलब 32। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 81 भी है, देखो यहां पे 81 भी है, 81 का भी एलसीएम निकालेंगे। 81, 81 को अपन लास्ट में ऑड नंबर है, तो किससे लिखेंगे अपन, 3 से, 3 1 जा 3, ओ 3 2 जा 6, क्या करेंगे आप बोलो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कितने बच गए यहाँ पे तो 8 है, तो 2 दे देंगे बाजुक में, तो ये हो गया 21, ठीक है, ये हो गया 21। 3 7 जा 3 7 जा 3 7 जा 21, फिर अब क्या बचा 27, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, कितने बार आया 3, 4 बार, तो मैं इसको 81 को मैं 3 पावर 4 लिख सकता हूं। डन, ओके। तो वही चीज यहां पे लिख रहा हूं मैं, log 32 के जगह पे log तो लिख ले रहा हूं मैं, 32 को मैं 2 पावर 5 लिख रहा हूं, माइनस log 81 की जगह पे मैं 3 पावर 4 लिख रहा हूं। उसके बाद आपको मैं बोला, अगर ये इस फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, log x पावर m, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, log x पावर m मतलब m log x। तो ये जो 5 है वो ठीक इसके सामने आ जाना, जो 5 है पावर में वो इसके सामने आ जाना। तो देखो कैसे लिखूंगा मैं, 5 log 2 माइनस, फिर यहां पे क्या है 4, ये 4 को उठा के ठीक log के सामने रख देंगे, तो क्या हो जाता है यहां पे 4 log 3, 4 log 3। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, देयरफॉर log 32/81 कैन बी रिटन इज इक्वल टू 5 log 2 माइनस 4 log 3। बस सिंपल इस तरीके से लिखना है आपने को। तो इससे पहले का प्रॉब्लम मैं आपको जो कराया वो एक सैंपल प्रॉब्लम था, उसी के बेस पे ये जो क्वेश्चन है एक्सपैंड log 32/81, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, इसी के जैसा और एक क्वेश्चन करेंगे तो शायद और भी अच्छा समझ में आता होगा, देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपैंड log a क्यूब b स्क्वायर log a क्यूब b स्क्वायर c पावर 5। अब एग्जाम में पूछा ये कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या लिखे हुआ है वो लिखेंगे, log a क्यूब b क्यूब c पावर 5। अब इसी चीज को अपन कैसा लिख सकते हैं बोल तो, फॉर्मूला है ना, जैसे कि log x पावर m रहा तो m log x होता, ये फॉर्मूला याद रहे आपको, यहां पे भी सेम उसी तरह लिख लेंगे अपन। क्या मैं यहां पे वो फॉर्मूला यूज करने से पहले
क्या ये आपको log x y z के फॉर्म में दिख रहा? मतलब आप यहां पे देखो, अगर log x y है तो इसका फॉर्मूला क्या होता? log x प्लस log y प्लस log z होता। अगर log सॉरी ये z नहीं आता, log x y z रहा तो क्या आता? log x प्लस log y प्लस log z। अब आया, मतलब यहां पे टू वेरिएबल्स है तो टू वेरिएबल्स लगाना है log के साथ में, बीच में क्या ऐड कर रहे हैं अपन? प्लस। अगर यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स है तो log x प्लस log y प्लस log z। उसी तरह अगर यहाँ पे और भी अगर है, जैसे कि p q r s इज इक्वल टू log p प्लस log q प्लस log r प्लस log s, इस तरीके से लिखने वाला हूं मैं। ऐसा लिख ले सकते ना? वैसे सेम यहां पे भी वही करने वाला हूं। देखो आप, log a क्यूब, डन। उसके बाद log b, अच्छा यहां पे देखो स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर करना, थोड़ी मिस्टेक्स हो रही है भाई मेरे से। log a क्यूब प्लस log b स्क्वायर प्लस log c पावर 5। अब ये पूरे एक्सपैंड करके प्लस करके लिख लिया अपन, डन। अब क्या करेंगे अपन? log x पावर m के फॉर्म में दिख रहा, ये 3 है ना, log के सामने लगा के लिखना, ये 3 log के सामने आता। कैसा बोल रहा हूं मैं, समझ गया आप? ये 3 है, इसके सामने आता, ये 2 log के सामने लिखना, ये 5 नेक्स्ट स्टेप में log के सामने लिखना। तो देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, 3 log a प्लस 2 log b प्लस 5 log c, डन। 3 log a प्लस 2 log b प्लस 5 log c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन? क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब क्या करेंगे अपन? थोड़े एग्जांपल्स लिखेंगे, जैसे कि अपन फर्स्ट प्रॉब्लम करे थे ना, एक्सपैंड का फॉर्मूला, यहाँ पे एक्सपेंशन करे थे ना, log 32/81, तो अपन ये फॉर्मूला यूज करके करे थे इसको। इसके ऊपर थोड़े एग्जांपल्स करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपैंड log 49/125। अब इसको कैसा करना? सॉल्यूशन लिखना, गिवन लिखना, उसके बाद log 49/125 इज इक्वल टू log x/y के फॉर्म में लिखेंगे इसको। मतलब log पहले 49, पहले इसको, उसके बाद जो नीचे माइनस है ये माइनस लगा देंगे, फिर log 125, log 125। अब ये जो 49 है उसका देखो आप, मैं कैसे लिख सकता हूं? अब मेरे पास 49 है, 49 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 49 को मैं 7 स्क्वायर लिख सकता हूं। कैसा बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं अपन ये बात 7 स्क्वायर बोल के? देखो 49 है ना, उसको मैं यहाँ पे 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, मतलब दो बारी चला, तो 49 को अपन 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही सेम 125 है ना, 125, तो मैं 125 को कैसा लिख सकता हूं बोले तो? देखो एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे 5 लेंगे, 125 को मैं 5 क्यूब लिख सकता हूं। यहाँ पे लिखा 5, 5 2 जा 10, 2 बच गए, 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। इस तरीके से 1 2 3 बार आ रहा, तो 125 को अपन 5 स्क्वायर 5 क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पे 49 को अपन 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। वही चीज लिख लेंगे अपन यहाँ पे। 49 क्या बन गया? लॉग लगा के 49 बन गया 7 स्क्वायर, माइनस यहाँ पे लॉग है तो लॉग लगाएंगे, 125 को अपन लिखेंगे 5 क्यूब। ये जो स्क्वायर है वो उड़ के उसके ऊपर से कहां पे आना हो आप? ये उड़ के इसके लॉग के सामने आना। 3 भी कहां पे आना? लॉग के सामने आना। तो लिख लेंगे यहां पे 2 log 7 माइनस 3 log 5, डन। तो इस तरीके से करना है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो और एक एग्जांपल लेके करेंगे अपन।
देखो अब और एक एग्जांपल लेके देखेंगे उसी एक्सपेंशन का। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद कितने करे थे अपन? क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, 1 2 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के बाद ये है 4। ठीक है, अपन इसको 4 कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या है? एक्सपैंड। क्वेश्चन क्या है? एक्सपैंड लॉग 64 इंटू 27। अगर ऐसा रहा तो, अगर लॉग 64 इंटू 27 रहा तो कैसा करना है इसको? पहले क्या करेंगे? गिवन लिख लेंगे। गिवन लॉग 64 इंटू 27 इज इक्वल टू, मैं इसको log 64 प्लस log 27 लिख ले सकता हूं। अब सवाल यह आता कि ऐसा क्यों करें? क्योंकि अपन यहां पे एक फॉर्मूला यूज करें। कौन सा फॉर्मूला है वो? log xy का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है log xy का फॉर्मूला है। देखो आप, log x इंटू वाई, इसको देखो आप, ये वाला ये फॉर्म में है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? log x प्लस log y। डन। तो इसी तरीके से उसको अपन इसी स्टेप्स में लिख सकते हैं अपन। लिख लिया मैं। अभी जो 64 है, 64 है, उस 64 को मैं 2 पावर 6 लिख सकता हूं। उसी तरह नेक्स्ट है 27। 27 को मैं 3 क्यूब लिख सकता हूं। एग्जैक्टली। तो मैं कैसे लिखा बोले तो, 64 का एलसीएम निकाला, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक बच गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। कितने बार? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। इसीलिए 2 पावर अपन 6 लिख सकते हैं। अब 27 है, 27 को अपन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 3 कितने बार आ रहा? 1 2 3, इसीलिए अपन 3 क्यूब लिख ले सकते हैं 27 को। चलो चलो अब यहां पे वही कर लेंगे। देखो आप, 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? इज इक्वल टू लॉग 64 क्या बन गया? 2 पावर 6। उसके बाद प्लस लगा दूं, उसके बाद लॉग लिख दूं। 27 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 3 क्यूब। अब वही फॉर्म में आ गई है, लॉग एक्स पावर एम। लॉग एक्स पावर एम, जो भी ये 6 है वो इसके सामने आ जाता। मैं कैसे लिखूं इसको? 6 log 2 प्लस 3 log 3। बस इतना ही करना है आपने को। तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहां पे अपन क्या करेंगे? थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड है फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 10 एंड 4। इन दोनों का अपने को एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले क्या करना अपन? ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालना। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? वो ए की वैल्यू है, और छोटा नंबर जो भी है वो बी की वैल्यू है। अब जो यूक्लिड्स का फॉर्मूला है वो है ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 4 इंटू क्यू प्लस आर। अब यहां पे देखो, ये करने से पहले ये फॉर्मूला यूज करना है अपने को जब भी हम एचसीएफ मालूम करना है, दो नंबर्स का एचसीएफ मालूम करना है यूजिंग यूक्लिड्स। ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन। यहां पे लिख देता हूं मैं, यूक्लिड्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जब भी हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके एचसीएफ मालूम करना है 10 और 4 का या कोई भी नंबर का, तो हम पहले ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद ए की वैल्यू जो बड़ी है उसको हम ए की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, बी की वैल्यू जो छोटी है उसको अपन बी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए, और ये बन गया हमारा। लेकिन अभी भी स्टिल यहाँ पे क्यू और आर नहीं है। उसके लिए आप ये छोटा सा एग्जांपल देखो आप, बीच में हमेशा ए की वैल्यू लिखना है, इस तरफ बी की वैल्यू, इधर क्यू की वैल्यू, और लास्ट में आता अपने को रिमाइंडर। अब इसी चीज को यहाँ पे इस्तेमाल करके लिखेंगे। देखो आप क्या कर रहा हूं मैं, देखो आप पहले ए की वैल्यू कहां पे लिखना है? बीच में लिखना है। तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 10 यहाँ पे लिखा। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 को इधर लिखा मैं।
अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 4 के टेबल में चेक करूंगा कि 10 कब आता, तो 10 तो नहीं आता, 4 2 जा 8 आता, 4 2 जा 8 आ गया। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितने बचते हैं, 2 बच गए। ठीक है, तो अब ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, तो या क्या करना है अपने को, ऐसा खींच देना फिर, और यहाँ पे और एक कान ड्रॉ कर देना, मतलब ये कान बोल रहा हूं मैं इसको। ये जो 4 है, ये 4 जो पहले बी के जगह पे था, वो 4 अब कहां पे आ गया, इसके बीच में, मतलब ए के जगह पे यहाँ पे आ गया 4। सो 2 4 जा, सॉरी 2 2 जा, 2 2 जा 4। क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आता, 0। अब यहाँ पे जो देखने की चीज, समझने की चीज है, अपना HCF क्या आया वो मालूम करना है। इसके अकॉर्डिंग ये जो पहला है ना रसगुल्ला, इस रसगुल्ले के हिसाब से ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, 10 है, बी की वैल्यू क्या है, 4 है, क्यू की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू भी 2 है। तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं इसके हिसाब से, यहां पे साइड में लिख ले रहा हूं। देखो आप, ए की वैल्यू 10 है, सो ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू 10 है, 10 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 4, क्यू की वैल्यू इंटू लगा के 2, फॉर्मूले में प्लस है, आर की वैल्यू 2। डन, ओके। अब नेक्स्ट, पहले वाला रसगुल्ला खत्म हो गया, अब दूसरा रसगुल्ला है हमारे पास। ये दूसरा रसगुल्ला कौन सा है, ये वाला है, ये वाला रसगुल्ला है। अब ये रसगुल्ले में ये जो पहला बीच में है ना, ये अब हमारा ए वैल्यू है। अब पहले जो आर था वो अब हमारा बी वैल्यू है। अगर मैं ऐसा हाथ रख दूं ऐसा, तो देखो आप इतना ही अच्छे समझो, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज को अपन यहाँ पे लिख लेंगे। ए की वैल्यू क्या है, 4, बी की वैल्यू क्या है, 2, क्यू की वैल्यू इंटू लगा के 2 प्लस आर की वैल्यू 0। जैसा यहाँ पे लास्ट में आर की जगह पे 0 आया, इज इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू रहने वाली है हमारी, इज इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू यहाँ पे आई, यहाँ पे 0 आना, यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू आई वो हमारा HCF है। सो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 2। डन, ओके। और एक एग्जांपल लेके करेंगे क्या, ठीक है, चलो ये और एक क्वेश्चन है। पहले का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 5, अब ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कर रहे हैं अपन, इसमें क्या कर रहे हैं क्वेश्चन देखो आप, फाइंड द HCF, दान लिख रहा हूं मैं, फाइंड द HCF ऑफ 15 एंड 5। क्या करना है, HCF निकालना है, सॉल्यूशन लिखना है, गिवन लिखना है, गिवन में ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। दोनों में से जो बड़ा है वो ए की वैल्यू है, छोटा वाला क्या है, बी की वैल्यू है, क्या है वो 5। फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब मैं आपको बता दिया था पहले भी, ए बीच में आना, बी की वैल्यू इधर, क्यू की वैल्यू इधर और आर की वैल्यू नीचे। अब इन वैल्यूज को मैं अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो देखो आप कैसा आता मेरे को, ए की वैल्यू कहां पे आना है, बीच में आना है, ए की वैल्यू 15 है, 15, बी की वैल्यू कहां पे आना है, इस तरफ आना है इसके हिसाब से। सो 5 आ गया इधर, 5 से किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 5 3 जा, ठीक है, 5 3 जा 15, सब्ट्रैक्ट करें तो 0। डन, अब क्या करेंगे, लिख लेंगे, ये है हमारी ए की वैल्यू, ये है बी की वैल्यू, ये क्या है क्यू की वैल्यू, और ये जो सबसे लास्ट में है ये क्या है, आर की वैल्यू। अब इसको जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला है उसमें लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है वो जो हम यहाँ पे लिखे, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में देखो आप, 15 है, 15 है। अभी जो डिवीजन करें अपन उसमें देख लेंगे अपन, ए की वैल्यू क्या है 15 लिखे, उसके बाद फॉर्मूले में इज इक्वल टू है, उसके बाद क्या है बी बोले तो 5 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 3 प्लस आर की वैल्यू क्या है 0। तो इसमें ज्यादा स्टेप्स नहीं आए अपने को, लास्ट में आर की जगह पे 0 आ गया। मैं क्या बोला था पहले के प्रॉब्लम में, आर की प्लेस पे 0 आना, इज इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू है वो हमारा HCF है। तो यहां पे HCF क्या हुआ, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 5। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, ये था पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 भी है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करिए।
जो मैं अभी वीडियो में एक्सप्लेन करा। फिर पार्ट 2 में देखेंगे कि अपन क्या कर सकते हैं। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी है। इसी तरह एक प्रॉब्लम एग्जाम्पल सैंपल प्रॉब्लम्स कराऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। डन, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना।